जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हों, मज़े में हों। और मज़े में रहना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मज़ा ही जो है वो ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और मज़ा ही हमारा जो है वो ख़राब हो गया है ना। महंगाई ने जो सबसे पहली चीज़ हमारी ज़िंदगी की ख़राब की, वो हमारा ज़िंदगी का मज़ा ही ख़राब किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हो जाएं तो ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी ख़ुद में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और फिर जब ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना इट्सेल्फ इतना मुश्किल हो जाए, तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी का मज़ा बरकरार रखना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो जाता है। सो यस माई इंस्टा फैम, आपको वेलकम कहूँगी अपने शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। और इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। बिल्कुल जनाब, वो क्या है कि खुश रहना तो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, और सभी खुश रहना चाहते हैं। कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? क्योंकि अगर ज़िंदगी में आप खुश नहीं है तो ज़िंदगी जीने को दिल नहीं करता, चाहे फिर वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो बूढ़ा है, वो किसी भी रंग नस्ल का है। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें लगता है कि हमारी खुशी की जिम्मेदारी कोई और उठा सकता है, तो बहुत ग्रेट इंसान है वो। अगर कोई हमारी इस ज़िंदगी में कोई खुशी की जिम्मेदारी उठा रहा है, तो मैं तो कहती हूँ वो बहुत कोई ग्रेट इंसान है, क्योंकि हमारी खुशी की जिम्मेदारी किसी पर बनती नहीं है। हमारी अपनी खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अपनी ज़ात पे बनती है, चाहे फिर वो माशी हो, वो माली हो, वो जहनी हो, वो रूहानी हो, या फिर वो जज्बाती हो, या किसी भी किस्म की हो। हर इंसान इस दुनिया में, नॉट इवन योर हस्बैंड, नॉट इवन योर वाइफ, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, नॉट इवन एनी बडी एल्स इन द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। ये बात तो मुझे तो बहुत पहले से पता थी, और मुझे लगता था कि मैं लोगों को कह रही हूँ, अगर मुझे अपने लिए ये बात ठीक लगती है, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, तो आई थिंक दूसरों को भी करना चाहिए। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ को लगता है कि हस्बैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर हैप्पीनेस। हाँ, जिम्मेदारियों का जिम्मेदार ज़रूर होता है। जहाँ जिम्मेदारियाँ हैं, जहाँ हकूक़ हैं, जहाँ काइक हैं, जहाँ फ़राइज़ हैं, वहाँ पर हमारा एक दूसरे के ऊपर बहुत हक बनता है कि हमें वो करना है। लेकिन उसके बावजूद भी, फ़राइज़ पूरे करने के बावजूद भी, जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बावजूद भी, ये गारंटी नहीं है कि वो चीज़ें आपको खुशी दे सकती हैं। वो तो ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ होती हैं जो आपने पूरी करनी है। लेकिन अपनी खुशियों की जिम्मेदारी हर इंसान को खुद उठानी है। अब वो कैसे होगा, किस तरह होगा, it's gonna be a hard process. Well, I'm moving on to my next song, और मैं जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चेक करूँगी अपनी प्लेलिस्ट, और मेरी प्लेलिस्ट क्या कहती है। I have a beautiful song, Yes You Are Beautiful, Yes I Am Beautiful, by James Blunt, one of my favorite track, वो मैं आपको सुनाऊँगी लेकिन अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा Yes I have साहिर अली बग्गा, मीशा शफ़ी, राहत फ़तेह अली भी हैं, और कोई सोनू लव राइड भी है, चले ये भी सुन लेंगे। एज यूजुअल सजाद अली भी हैं, आसिम अजहर हैं, आतिफ असलम है। ओके, दैट्स नाइस। ओके, ओके, so I'm gonna go with Sahir Ali Baga, because this is one of my favorite track as well, because this is the Friday night show. Friday night show में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनाऊँ और कम से कम बातें करूँ। ये कम से कम बातें करने का जो फंडा है ना, ये अच्छा तो बहुत है, लेकिन कभी कभार मेरे पर लागू नहीं होता, बिकॉज मैं कम में भी बहुत ज़्यादा बात कर जाती हूँ। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग, और नेक्स्ट सॉन्ग पर जाने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप मेरे रिकॉर्डेड शोज देखना चाहते हैं तो आपको हमें लाइक करना पड़ेगा यूट्यूब पर। मेरा FM को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, हियर इट इज़, ओ रंगरेज़ा। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। और बाय द वे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं और जा रहे थे
तो a lot of people have got that infection, और I have also diagnosed, few of my friends have also got very sick after going into the pools. तो अगर आप पूल्स में जा रहे हैं तो पूरी प्रिकॉशंस करके जाइए एंड मेक श्योर कि आपको ईएनटी का कोई मसला नहीं है, एंड मेक श्योर कि आपके जो भी अपने नॉब्स वगैरह पहनने हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाएं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग सिक आफ्टर गेटिंग इनटू द पूल्स, एंड आई ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड, बट पता हमें नहीं चला। तो अब जो है वो डायग्नोज हो गया है। पहले तो मेक श्योर करें कि जिस पूल में आप जा रहे हैं वो क्लीन वाटर है, बहुत ज़्यादा उसमें क्लोरीन नहीं है, और पूरी प्रिकॉशन करके जाएं। एंड इसके बाद आपको लिए जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ, और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यार आपकी जो खुशियाँ हैं, खुशियाँ देने वाली ज़ात जो होती है ना वो अल्लाह की ही होती है। आपको अल्लाह ही खुश कर सकता है, वरना दुनिया का कोई इंसान आपको खुश नहीं कर सकता। इंसान ज़िंदगी में किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, कोई ना कोई कमी रह जाती है। और हम इंसानों की फितरत ये है कि हम 10 काम किसी के लिए अच्छे कर देंगे, कोई एक काम अच्छा नहीं करेंगे तो हम उसको ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। वो जो 10 काम अच्छे करते हैं हम उसको पॉइंट आउट नहीं करते, लेकिन एक दफ़ा कोई हमारा काम नहीं करेगा हम उसको याद करके बैठे रहेंगे कि हो तुमने मेरे लिए ये नहीं किया और तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। लेकिन लोग वैसे आजकल ऐसे ही हो गए हैं, लोग चाहते हैं कि हम एक दफ़ा करें और बस 10 दफ़ा ना करें। वैसे भी यार हालात बहुत अजीब से हैं, लोग एक दूसरे की, मैंने देखा है आजकल वहीं तक मदद करते हैं, ज़्यादा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन नहीं जा रहे लोग एक दूसरे के लिए। और महंगाई तो वैसे भी ज़्यादा हो गई, लेकिन वैसे भी लोगों का ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया। हेलो शाजिया भाभी, कैसी है आप? आई होप ठीक होंगी, यू आर रिकवरिंग वेल। और चलिए जी अपने अगले गाने की तरफ चलते हैं और आपको सुनाते हैं यस यू आर ब्यूटीफुल। बिल्कुल जनाब, ये बात तो बहुत ज़्यादा मैं एग्री करती हूँ कि हम जिंदगी में अच्छे और बुरी चीज़ों को पहचान नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता था कि हर इंसान को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद हर इंसान को पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। लेकिन the more I'm getting aware about myself, the more I'm getting to know people, the more I'm connected to people, the more I'm knowing people, the more I'm doing their tarot readings, the more I'm getting to know and becoming astonished, and मुझे हैरत हो रही है, होती है कि यूजुअली यहाँ पर लोगों को नहीं पता कि उनके लिए अच्छा और बुरा क्या है। वैसे तो कहा जाता है एक बच्चे को भी अंदाज़ा होता है कि यार व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर हिम, लेकिन शायद हम कंडीशन सोसाइटी में रहते रहते जो है वो कंडीशनल चॉइसेस लेते हैं, और हम यही देख रहे होते हैं कि नहीं यार ये अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, चलो हम कर लेते हैं। ये सबके लिए बुरा है तो हमारे लिए भी बुरा होगा, चलो ये नहीं करते, विदाउट नोइंग के यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बुरी हैं, जो सबके लिए बुरी हैं, और जो इसके लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो चाहे मर्द करे, वो चाहे औरत करे, वो बच्चा करे, वो ये करे, वो करे, वो सबके लिए इक्वली नुकसानदेह हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाए वो किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ हैबिट्स, some sort of things, some sort of choices, some sort of ways, some sort of paths, some sort of things, some sort of people, ज़रूरी नहीं कि एक इंसान अगर किसी के लिए अच्छा साबित होता है तो वो दूसरे के लिए भी उसी तरह अच्छा साबित हो, नो नेवर। इसी तरह अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई एक चॉइस ली और वो उसमें कामयाब हो गया और दूसरा इंसान उससे इंस्पायर्ड होकर वही चॉइस लेता है और वो कामयाब नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से इमिटेशन से ज़्यादा इंसान को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इमिटेशन नहीं करनी चाहिए। इंसान को ज़िंदगी में गलतियाँ करने के बाद ही एहसास होता है कि उसके लिए ठीक क्या और उसके लिए बुरा क्या है। आई थिंक देयर इज़ अ टाइम कमिंग अप इन आवर लाइफ्स आफ्टर अ वीक, और आई थिंक एंड ऑफ द मंथ पर जाकर अब लाइफ हमें चॉइसेस देगी कि हमें क्या पिक करना है और क्या पिक नहीं करना है, क्या चूज़ करना है और क्या नहीं करना है। बिकॉज एक हफ्ता रह गया और रेट्रोग्रेड ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद सारे प्लैनेट्स जब अपने अपने मदार में वापस ठहर जाएंगे, स्टेशनड हो जाएंगे, उसके बाद हमारी लाइफ एकदम से नॉर्मल होना शुरू होगी, दोबारा से चीज़ें शुरू होंगी, किस तरह से क्या किसी की ज़िंदगी कहाँ जाती है, किस तरह होती है, किस तरह हैप्पीनेस आती है, क्या लेट गो करना पड़ता है, क्या पेन्स हैं, क्या सब कुछ है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अभी तो इट्स लाइक वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और बस जो हो रहा है हम चाह रहे हैं बस निकल जाएगा वक्त किसी तरीके से। But hopefully there are times coming up in our life where we need to pick and choose people,
where we really need to make choices in our life, where we really need to make choices about our profession, where we really need to make decisions about our relationships, where we really need to decide about what makes us happy and what does not makes us happy, where we really want to take choices in our paths. हमें अपने लाइफ पाथ्स डिसाइड करने, लाइफ पाथ्स तो डिसाइडेड है, लेकिन उस लाइफ पाथ पे हमें अपनी चॉइसेस, पीपल्स, थिंग्स, सर्कमस्टांसेस, प्लेसेस, व्हाटएवर, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला बस आपको बता रहा होता है, आपको चॉइस नहीं देता. देयर इज इक्वल बैलेंस इन योर लाइफ. एक वक्त आता है कि जैसे अभी वो टाइम नहीं है, अभी आपके पास चॉइसेस का टाइम नहीं है, अभी तो जो आपको मिल रहा है, जैसा हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, हैव फन. नहीं भी फन हो रहा तो एटलीस्ट ग्रेटफुलनेस के साथ ये टाइम गुजारें. लेकिन अभी आगे जाकर वो टाइम आ रहा है, वो आने वाला है कि जब आपको वाकई बाय चॉइस कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ लोग, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, चाहे वो आपके लिए कितनी भी अच्छी हों, चाहे वो आपको कितनी भी पसंद हो, वो चाहे लोग आपके 10-10 सालों से, 25 सालों से आपकी ज़िंदगी में हो, 30 सालों से आपकी ज़िंदगी में हो, लेकिन आपको फील होना शुरू हो जाएगा, यार दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्दी और बी इन माई लाइफ फॉर नेक्स्ट चैप्टर. तो आपको समझ आएगा कि यार अब ये अच्छा तो है, लेकिन अब ये आगे के ज़िंदगी में काम नहीं आ रहा, तो अब वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रखना. सो दीज आर द चॉइसेस यू हैव टू मेक अप. उस टाइम पर आपने ये नहीं देखना कि ये बंदा अच्छा है, ये चॉइस अच्छी है, ये उसने ली है या उसने ली है. when it comes to your choices, when it comes to yourself, when it comes to your life, when it comes to your life path, when it comes to your life, so then you have to prioritize yourself. Then it's being like selfish at times, because ऐसे टाइम पे सेल्फिश होना बनता है, क्योंकि अगर ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होते, ऐसा सेल्फिश होना कि जिसमें आप किसी का नुकसान किए बगैर अपना फ़ायदा कर रहे हैं, वो सेल्फिश होना ठीक है. लेकिन अपना फ़ायदा करने के लिए किसी का नुकसान करना, वो सेल्फिशनेस नहीं, वो नार्सिज्म है और वो गुनाह है, क्योंकि किसी का नुकसान करके आपका भला कभी भी नहीं होता. सो जब आपको ज़िंदगी चॉइसेस का मौका देगी, तो उस वक्त आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके माजी में अगर वो इंसान काम आया, तो आपने तब भी उसको ज़िंदगी में नहीं रख सकते. अगर वो अभी भी आपके काम आ रहा है, तब भी आप उसको ज़िंदगी में नहीं रख सकते. आपने सिर्फ अब ये देखना है कि अब आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में कौन काम आ रहा है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके रिलेशनशिप सर्कल में हैं, आइदर वो आपके फ्रेंडशिप सर्कल में है, वो आपके प्रोफेशनल सर्कल में है लोग, थिंग्स, प्लेसेस, पीपल, सिचुएशंस, any kind of thing. So yes, moving on to my next song, which is Divanagi. Okay, नहीं अफसाने सुनते हैं, because I've never listened to this song, and let me listen to this one. बिल्कुल जनाब, वो क्या कहते हैं ना कि बहादुरी ये नहीं कि आप चुपचाप ज़िंदगी के ज़माने के सितम सहते रहें और आंसू ना बहाएं और चुपचाप उस मर्ज़ में मुब्तला रहें और चुपचाप मुस्कुरा मुस्कुरा के ज़िंदगी को जीते रहें. बहादुरी ये नहीं है. बहादुरी ये है कि आप रोएं. बहादुरी ये है कि आपको दर्द हो तो आप उस दर्द का इजहार करें. बहादुरी ये है कि आपको चोट लगे तो आपके आंसू निकलें. बहादुरी ये है कि अगर कहीं आपको तकलीफ़ है तो आप उसकी बात कर सकें. बहादुरी ये भी होती है कि आप विदाउट फेलियर ज़िंदगी की जंग हारते रहें और उसके बाद भी नहीं थक रहे. बहादुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कभी हारे ना हो. बहादुरी का मतलब ये है कि आप हार के उठना सीख रहे हैं. बहादुरी ये भी है कि मुश्किल हालात में आप डटे हुए हैं. So bravery and courage cannot be only defined by the body shape and size, that you are big enough, that you are strong. Bravery is not only that कि आप हर वक्त मुस्कुरा रहे हैं, हर वक्त हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फेयरलेस है, आप केयरलेस है. नो, बहादुरी ये है कि आपके पास खौफ भी है, आपके पास इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यू आर गोइंग थ्रू विद इट. बहादुरी ये है कि आपको तकलीफ है, आप आंसू बहा रहे हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग इट. बहादुरी ये है कि आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है एंड यू आर बीइंग वोकल अबाउट इट. बहादुरी ये है कि आप किसी का झूठ उसके मुंह पे सच बना के बोलें. सच बोलना भी बहादुरी है. सच छुपाना कोई बहादुरी नहीं है.
चलिए जनाब, आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और आप सुन रहे हैं मज़े मज़े के गाने और इसके साथ साथ भेज सकते हैं अपने पैगामात। और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। 9 सितंबर 2023 9 सितंबर 2023 997 हो चुका है। 99 पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। 99 पोर्टल इज ऑल अबाउट विजडम कंप्लीशन और इट्स अ कंप्लीट सर्कल। 9 इज द नंबर, न्यूमरोलॉजी में अगर थोड़ा सा डिफाइन करो तो 9 इज द नंबर। 0 to 9 पे पूरी न्यूमरोलॉजी बेस्ड करती है, पूरी मैथमेटिक्स 0 to 9 पे बेस्ड करती है, बाकी सब कुछ इन्फिनिटी तक 0 to 9 तक चलता है। 9 इज द नंबर ऑफ विजडम, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट। और आज जो है वो बहुत से साइकिल्स जो है आपकी लाइफ के कंप्लीट हो गए, बहुत से रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में एक्सपायर हो गए। आज वो डेट है कि जब आपने अपने फाइनली आपके जितने 9 साल पहले या 10 साल पहले के साइकिल्स चल रहे थे, जो पैटर्न्स चल रहे थे, वो आपकी लाइफ के कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो 10 सितंबर में जब आप आँख खोलेंगे, आज आपको रियलाइज होगा, जब आप पूरा दिन गुजारेंगे तो आपको एक ईजीनेस फील होगी, एक अनबर्डन फीलिंग आएगी कि यार जो अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर बहुत बोझ है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा और ये कैसे होगा और ये ख़त्म हो रहा है। सो फाइनली वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब अलाउ योर सेल्फ टू ओपन अप टूवर्ड्स मोर विजडम फॉर योर न्यू साइकिल्स। अलाउ योर सेल्फ टू क्लोज ओल्ड साइकिल्स जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। अब उन ओल्ड पैटर्न्स का, उन ओल्ड साइकिल्स का आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। चाहे वो डार्कनेस थी, वो शेडोज थे, वो कुछ भी था, वो बर्डन्स थे, वो खुशियाँ थी, वो रिलेशनशिप्स थे, वो फ्रेंडशिप्स थी, वो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब नाउ इट्स टाइम टू एंटर इनटू अ न्यू टाइमलाइन, new cycles, new patterns, new chapters, and let's see, you're gonna see it for yourself. You have to live it to find out. क्योंकि जिंदगी क्या कहते हैं, past is a history and future is a mystery. All you have to do is to live in the moment because present is the present. और present ही आपके पास वो moment होता है कि जहाँ पर आप अपने future को define कर सकते हैं. You can really create your future by today's action. और आपका पास्ट आपको कितना आपके प्रेजेंट में या आपके फ्यूचर में हर्ट करेगा, वो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट डिसाइड करेगा। इफ़ यू डू नॉट लेट योर पास्ट सिंक इन टू द प्रेजेंट मोमेंट, एंड वो आपका पास्ट अब भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो यू गॉट नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। ओपन करें, मेंटल एक्सपेंशन लें, अपने आप को मेंटली एक्सपैंड करें, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, किताबें पढ़ें, मेंटोरशिप कोर्सेज लें, न्यू स्किल सेट्स अचीव करें, कोई नई हॉबी अचीव करें, कोई नई एक्टिविटी करें, कोई नया लाइफस्टाइल अपनी लाइफ में ऐड करें, कोई नई चीज़ ट्राई करें, प्रोफेशनली एक्सेल करें अपनी लाइफ में। सो स्टार्ट समथिंग न्यू दैट यू रियली वांटेड टू डू। और अब आपको समझ आएगा कि अब वाकई वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे और अब आप ज़िंदगी के उस मोड़ पे आ गए हैं कि जब आपको लगेगा कि वाकई यूनिवर्स आपको कहीं लेकर जा रही है। अब कहाँ लेकर जा रही है ये आपको खुद देखना है। सी इट फॉर योर सेल्फ। Okay, my next song is Go with by Atif Aslam and Abdul Siddiqui by Coke Studio. Let's listen to this one and stay with me in slow jazz. By the way, I never liked this song before, but truly I like this song tonight, and I think my choices are going to be changed. Yeah, I'm already feeling it. I'm making new choices. So I like this song, and this is gonna be a part of a slow jams in coming in my coming shows. Yes, you're listening to Slow Jams, and this is me, Sana Mayo, Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। आप अगर हमारे रिकॉर्डेड शोज देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर मेरा FM को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज जो हैं वो कब पब्लिश होते हैं। इसके साथ साथ
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप मेरा एफएम को लाइक कर सकते हैं और सना हुमायूं ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं और आई एम ऑन टिकटॉक एज वेल बट दैट्स माय ओनली टैरो अकाउंट। और बिल्कुल जनाब मैं लिए जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं और किए चले जा रहे हैं। वाह जी वाह। Wow, what a beautiful song it was, and Misha Shafi has sung it really well. The magic is still alive. बिल्कुल जनाब, रात का जादू तो जवां है और वो रहेगा, बिकॉज आज की रात भी और ये अभी के जो पूरा हफ्ता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो ज़िंदगी का हर लम्हा ही ज़रूरी होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस लम्हे में कितनी एनर्जी डालते हैं या आप उस लम्हे को कितना इम्पोर्टेंट अपने लिए बनाते हैं। जितना आप अपने आप से कनेक्ट रखते हैं आपको उतना महसूस होता है कि ये लम्हा, ये ज़िंदगी में मिलने वाली हर सांस आपके लिए कितनी कीमती होती है। एंड द मोर यू आर निगलेक्टिंग योर सेल्फ, द मोर यू आर प्रायोरिटाइजिंग अदर्स ऑन योर हेल्थ, ऑन योर सेल्फ, ऑन योर लाइफ, तो वैसे वैसे ज़िंदगी जो है वो आपको बेमानी लगने लगती है। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बज़ाते ज़िंदगी खुद है। ज़िंदगी में छोटे छोटे मकसद ज़रूर आते हैं, छोटी छोटे पड़ाव, छोटी छोटी मंजिलें ज़रूर आती हैं टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, टू गेट यू मोर इन्वॉल्व, टू फॉर योर लर्निंग, फॉर योर लेसन्स, फॉर योर ग्रोथ, मेक मिस्टेक्स, हैव न्यू एक्सपीरियंसेस एंड डू वट एवर मेक्स यू फील राइट एंड जॉयफुल। और बिल्कुल खुश रहा करें। लोगों को खुश रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना खुश रहना ज़रूरी है, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ कंटेजियस। जब आप खुश होते हैं wherever you go you spread your happiness, you spread your energy. So जब आप खुश होते हैं तो आप लोगों को वैसे ही खुश रखते हैं, आपके होने से लोग वैसे ही खुश रखते हैं। You can't make a unhappy person a happy person. अगर आप unhappy है so please don't go to the people के लोग आपको खुश करेंगे। People can trigger you as well, so be very careful about that. बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिए अपना ख्याल। इंशाल्लाह मंडे को फिर होगी मुलाकात और कुछ नए वादों, नई दुआओं, नई उम्मीदों और नए ख्वाबों के साथ बिल्कुल मुलाकात करेंगे। होपफुली कि वीकेंड हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। और टेक केयर, टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.